नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशु ओलंपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो कल हम सभी लोक सेवा आयोग गए हुए थे यही अपर नियुक्त सचिव भर्ती का ज्ञापन देने के लिए, ताकि इसका विज्ञापन जारी हो सके। तो इसी क्रम में विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में आज खबर भी छपी है। तो देखिए, अपर नियुक्त सचिव भर्ती शुरू करने की मांग। तो अपर नियुक्त सचिव भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी 5 अप्रैल को लोक सेवा आयोग में ज्ञापन सौंपेंगे। दीपक कुशवाहा, दुर्गेश पांडे व लोकेश पांडे का कहना है कि आयोग लंबे समय से भर्ती शुरू नहीं कर रहा है, इस कारण तमाम अभ्यर्थी ओवरेज हो रहे हैं। इसी तरीके अपने दैनिक जागरण इसको लेकर के खबर छपी है कि ये यूपीएससी पर लगेगा प्रतियोगियों का जमघट। एपीएस यानी अपर नियुक्त सचिव की भर्ती न निकलने से नाराज प्रतियोगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का घेराव करेंगे। 5 अप्रैल को होने वाले प्रदर्शन में प्रदेश के विभिन्न जिलों के अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके मद्देनजर शनिवार को प्रतियोगियों ने आयोग अध्यक्ष को ज्ञापन दिया। बताया कि 2013 के बाद से एपीएस की भर्ती नहीं निकली, इससे हजारों अभ्यर्थी ओवरेज हो रहे हैं। भर्ती न निकलने से प्रतियोगियों को मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। आयोग को 2020 में करीब 250 पदों पर भर्ती का दियाचन मिला है। उम्मीद थी कि नए परीक्षा कैलेंडर में एपीएस की भर्ती की भी तारीख रहेगी, लेकिन आयोग द्वारा 15 जनवरी को जारी किए गए अपने 2021 के परीक्षा कैलेंडर में शामिल 16 अन्य भर्तियों में एपीएस की भर्ती का जिक्र नहीं था। प्रतियोगी दीपक कुशवाहा, उमेश पांडे व शैलेश पांडे का कहना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2013 में एपीएस की 176 पद की भर्ती निकाली थी, लेकिन अभी भी वो पूरी नहीं हुई है। 2013 वाला एपीएस में यह है कि उनकी भी कंप्यूटर वाली परीक्षा नहीं हुई है। तो देखिए, कुल मिला के तामझाम यह है कि पिछले 7 सालों से भर्ती नहीं आई हुई है। अब मतलब अभी अभी सिर्फ 7 साल ही नहीं है, इसके पीछे बहुत कहानियाँ हुई हैं। कहानियाँ मतलब कईयों की पत्नियों ने उनका साथ छोड़ दिया, कहीं भैया किसी का रिश्ता होने वाला था वो टूट गया, कई तो बेचारे टपक गए, कईयों की भैया सोना बाबू ने भी साथ छोड़ दिया है, प्रेमिकाओं ने तक बात करना छोड़ दिया। तो अगर आप चाहते हैं भैया आपके सोना बाबू आपके साथ रहें, फिर मतलब आपको कहने का अवसर मिले कि मेरे बाबू ने थाना थाया या नहीं, चाहते हैं तो कल आयोग पर आप लोग 5 अप्रैल कल सोमवार को 11 बजे आप लोग आयोग पर पहुँचिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। नहीं सोना बाबू भूल जाइए और भी चीज़ें जो भी हैं। तो कुल मिला के यही है कि आप लोग कल पहुँचिए। और पिछले 7 साल से भर्ती नहीं आई है, एक आध 2 साल होता चल जाता है। और सबसे बड़ी बात है, आयोग को इसका अधियाचन मिला हुआ है। सचिवालय ने 250 पदों का अधियाचन आयोग को भेजा हुआ है। अब ये पता नहीं इसमें क्या हिला हवाली कर रहे हैं कि नहीं जारी कर रहे हैं। और एक अंदर की बात बता रहा हूँ, आयोग के अध्यक्ष साहब भर्ती निकालना चाह रहे हैं, उनकी मंशा है निकालने की, लेकिन और भी कई सारी चीज़ें हैं, अब उसको नहीं बता सकता। तो इसीलिए चाह रहा हूँ कि आयोग पर थोड़ा दबाव बनाया जाए। अब दबाव का मतलब हम लोग हिलाने तो जा नहीं रहे हैं आयोग को कि मतलब गिरा देना। तो कुल मिला के यही है कि वहाँ थोड़ा भीड़ इकट्ठा करनी है। पिछली बार हम लोग 5-6 लोग गए हुए थे, तो वो माहौल नहीं बन पाया था। हम लोग की शक्ल देख ली, अच्छा लौंडे आए 5 चलो जाओ हो गया, ये नहीं हुआ। और साथ ही साथ एलटी ग्रेड वाले उतने समय आए हुए थे, तो उनसे मिलने के लिए उप सचिव साहब आए थे। तो उन लोग लगभग 50 60 70 की संख्या में लोग थे। तो जब संख्या बल ज़्यादा रहेगा ना, तभी उनको भी अच्छा, इनके गुप्त लोग बाहर रहते हैं, वो बताते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा है, इस भर्ती के लिए फलाने लोग आए हुए हैं और इनकी संख्या इतनी है। तो वो तब फिर अंदर से निर्धारित करते हैं कि हाँ क्या करना है क्या नहीं। तो इसीलिए कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल आप लोग आयोग पर आइए, ताकि हम लोग अपनी बात कह सकें। अब वो चाहे नई भर्ती का विज्ञापन जारी करवाने के लिए आए या 2013 वाले भी आ सकते हैं, तो दोनों लोग आए, कोई दिक्कत नहीं है, फ़ायदा दोनों में अपना है। 2022 में चुनाव है, इसी लहरा में अगर अपना भी काम निकल जाता तो सही है। अध्यक्ष साहब का देखिए कार्यकाल खत्म हो रहा है 14 या 16 अप्रैल को, तो अगर उसके पहले ये जारी कर देते तो अच्छी बात है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए आपको याद होगा, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए थे शुरू शुरू में नए वाले, पालीवाल साहब, वो बहुत तेज़ी से काम किए थे। मतलब उनके जैसा अध्यक्ष तो आज तक किसी आयोग का नहीं हुआ है। अब देखिए क्या हुआ है, उनको हटा के जो अधीनस्थ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो यही कह रहा हूँ कि नए अध्यक्ष पर निर्भर नहीं रहना। अच्छा, करना तो उन्हें भी काम है भैया, अध्यक्ष का काम ही यही है भर्ती निकालना। तो अब नए देख लिए आप अधीनस्थ के कैसे हैं, वही समझ लीजिए आप करें या ना करें या कैसे करें। तो इसीलिए जो अभी वर्तमान के अध्यक्ष हैं आयोग के, तो उनसे मुलाकात करके उनसे अपनी बात रख कर कि हाँ साहब ऐसी सी बात है, विज्ञापन जारी करा दीजिए, बस हो गया, हम आपके आभारी रहेंगे। और इतनी थोड़ा मतलब तेल पानी लगा दिया जाए कि साहब मतलब आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं ब्रह्मांड में, कोनो आयोग का अध्यक्ष नहीं आता कैसा हुआ। तो समझ रहे हैं ना आप जो मैं कह रहा हूँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल आयोग पर आइए। और देखिए, जब हम लोग कल ये ज्ञापन के लिए गए हैं, पहली बात काउंटर पे ज्ञापन अध्यक्ष के नाम पर ले ही नहीं रहे थे, कहें कि सचिव के नाम लिखो। तो ये अपने साथ उमेश पांडे भैया थे, तीनों ने कहा नहीं अध्यक्ष कोई जाएगा। तो उनका कोई अधिकारी आता है, अधिकारी या कर्मचारी जो भी हो, तो उन्होंने कहा नहीं अध्यक्ष का मतलब समझ रहे हो। तो इन्होंने कहा हाँ समझ रहे हैं, अध्यक्ष से बड़ा सचिव कहिया से हो गया, अध्यक्ष सर्वे सर्वा यहाँ का। अब अध्यक्ष से बड़ा अगर सचिव हो गया तो फिर अध्यक्ष काम ही नहीं है। तब फिर वो बोले चलो ठीक है, तब उन्होंने अध्यक्ष के नाम पर ये ज्ञापन लिया। तो देखिए 3 तारीख की मोहर लगी हुई है।
यही एक शिवम श्रीमान अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज। विषय ये है कि अपर नई सचिव एपीएस भर्ती 2021 का विज्ञापन जारी करने के संबंध में अध्यक्ष जी से मुलाकात कर ज्ञापन देने के संबंध में। मुलाकात का जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि जब पिछली बार ज्ञापन देने गया था तो वो ज्ञापन ले लिए काउंटर पे, फिर उसके बाद बोले कि चलो ज्ञापन दे दिए ना, अब निकल लो, अब जाओ। तो वहाँ ये चलता है कि अगर आपने ज्ञापन दे दिया तो फुर्सत हो गया, आप जाइए, अब मुँह हिलाते हाथ पोंछते जाइए घर, अब कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए इस बार जिक्र किया गया कि हाँ मुलाकात करने अध्यक्ष साहब से, इसीलिए वो अध्यक्ष के नाम पर ज्ञापन नहीं ले रहा था। फिर यह है कि महोदय, विगत 7 वर्षों से आयोग द्वारा अपर नई सचिव एपीएस भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया है, जबकि आज हम सभी अभ्यर्थियों में इसके प्रति काफ़ी निराशा भी है और साथ ही साथ हम सभी अवसादग्रस्त भी होते जा रहे हैं। हमारी आयु सीमा यानी कि ओवर एज भी होते जा रहे हैं, हमारी आयु सीमा भी खत्म होती जा रही है। अतः अध्यक्ष जी, हम समस्त अभ्यर्थियों में व्याप्त अवसाद और निराशा को दूर करते हुए शीघ्र अतिशीघ्र इस भर्ती का विज्ञापन जारी करने की अपनी महान कृपा करें। इसके लिए हम आपके सदैव आभारी भी रहेंगे। इसी क्रम में अच्छा, आभारी भी रहेंगे, यहाँ थोड़ा त्रुटि हो गई थी, भी नहीं होना चाहिए था। खैर, इसी क्रम में अध्यक्ष जी, दिनांक 5 अप्रैल 2021 को हम समस्त अभ्यर्थीगण आयोग पर एकत्रित होकर के इस उपर्युक्त भर्ती के संबंध में आपको ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। 3 अप्रैल भवदी समस्त अभ्यर्थीगण, दीपक कुशवाहा, उमेश पांडे भैया, शैलेश पांडे भैया। तो कल यही कहानी हुई। फिर हम लोगों ने ये अमर उजाला प्रेस, इनको भी एक प्रति सौंपे थे। फिर हिंदुस्तान प्रेस, देखिए ये भी है, और ये दैनिक जागरण, मतलब तीनों अखबार में दिए थे। तो आज के तीनों अखबार में खबर छपी है। तो देखिए यही चाह रहा हूँ। अब देखिए हिंदी शॉर्ट हैंड वाले ऐसा कुछ करते नहीं हैं, ये कहीं प्रदर्शन करना हुआ, ठीक है भैया, हम लोग सीधे साधे लोग हैं। और वही चीज़ यहाँ भी करना है कि हम लोग कोई मतलब हल्ला नहीं करना है, शोरगुल की, यहाँ फरे फलाने किए हो, ढिमाके किए हो, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो बस बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आयोग पर आप लोग आइए। कम से कम 50-60 लोग रहेंगे, थोड़ा दबाव बनता है कि हाँ भैया कोई आया तो है दरवाजे पर। हाँ, और ये पहले से इसलिए बताया गया है ताकि किसी दरवाजे पर जाते हैं तो पहले बता के ना हम लोग आ रहे हैं, ताकि सेवा पानी कर सकें। अब मन में ऐसा नहीं रखिएगा कि हाँ कोई पुलिस की तामझाम है या लाठी डंडा चलेगा, लाठी चार्ज होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब पिछली बार हम लोग गए हुए थे, 5-6 लोग थे, एलटी ग्रेड वाले लोग आए हुए थे, तो उनसे मिलने के लिए उप सचिव साहब आए थे। तो शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ किया गया था। अब देखिए जो शोर शराबा करेगा, हुड़दंगई करेगा, उपद्रव करेगा, तो तब तो भाई हाँ दिक्कत होगी। लेकिन हम लोग ऐसा कुछ नहीं करने। अब ये शॉर्ट हैंड वाले कितने शरीफ होते हैं ना, आपको तो पता ही मैं कितना शरीफ हूँ पता है ना। तो यही चीज़ है कि आप लोग आयोग पर आइए कल। जो अपने इलाहाबाद के लोग हैं तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में है। जो बाहरी ज़िले के अगर आना चाहते हैं, उनकी मर्जी है, तो अपनी स्वेच्छा से आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने ही लोग, तो चाहे इलाहाबाद के हो या दूसरे भी ज़िले के हो, कहीं से भी लोग आना चाहे तो आएँ। लेकिन अपने इलाहाबाद के लिए इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ क्योंकि आयोग अपने इलाहाबाद में ही है। तो अगर यहीं के लोग इकट्ठा हो जाए 50-60, तो फिर बाहरी लोग को आने की जरूरत न पड़े, क्योंकि वो इतनी दूर से आएंगे, धूप में परेशान भी होंगे। तो इसीलिए बाकी अगर बाहरी लोग भी दूसरे ज़िले से आना चाहते हैं तो बेशक आप लोग आइए, क्योंकि विज्ञापन बन के तैयार है। और लगभग 250 पद का विज्ञापन आयोग को मिला, 250 से ज़्यादा ही है। जब सब कुछ तैयार हो तो ये भर्ती नहीं निकाल रहे हैं, और अगर अभी नहीं निकली तो फिर भूल जाइए, क्योंकि पिछले 7 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि भर्ती का विज्ञापन बन के तैयार हुआ है। 7 सालों से आयोग ने अधियाचन हमेशा भेजता रहा है, सचिवालय से अधियाचन आता रहा है, लेकिन अब की ऐसा हुआ है कि विज्ञापन बन के तैयार है। तो अब इसमें हीला हवाली कर रहे हैं। अभी कुछ और एई का शायद विज्ञापन भी आया हुआ है, अधियाचन मिला हुआ है। तो अगर हम लोग दबाव नहीं बनाएंगे तो ये लोग एई का निकाल देंगे, तो भर्ती टलती चली जाएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए जितनी जल्दी हो सके हम लोग आयोग पर दबाव बनाना चाह रहे हैं, ताकि अपना भी काम हो जाए। तो इसलिए बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अध्यक्ष साहब से मुलाकात करके अपनी बात रखनी है। तो आप लोग कल जरूर आइए आयोग पर। पिछले 1 महीना में 5 बार आयोग का चक्कर लगा चुका हूँ, मैं ही नहीं, मेरे साथ कई और लोग हैं। तो संख्या कम रहती, देखिए कुछ होता नहीं है। और 1 महीना से लगातार अखबार में खबर छप रही है इस भर्ती को लेकर, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो जो हो रहा है ऐसा पहली बार हो रहा है, इसलिए चाह रहा हूँ आप लोग आखिरी बार ही हो जाए, चाहे जैसा भी हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। नई भर्ती का भी विज्ञापन जारी करा दिया जाए, और जो 2013 वालों कंप्यूटर परीक्षा होने वाली है उसके संबंध में भी इनको सूचित किया जाए कि साहब इसके बारे में कुछ करिए, उनकी कंप्यूटर परीक्षा हो सके, ठीक है ना। अगर आप यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, आरओ, एआरओ या अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, फिर वो चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, क्लास 10th, 11th, 12th, आईआईटी, कुछ भी आप तैयारी कर रहे हो, तो आप अनअकैडमी से अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं और एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और अनअकैडमी पर आपको फ्री लाइव क्लासेस, फ्री स्पेशल क्लासेस, फ्री मॉक टेस्ट, फ्री टेस्ट सीरीज, ये सारी सुविधाएं आपको अनअकैडमी पर फ्री में मिलती हैं। इसके अलावा आप अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप इंडिया 10 कोड का यूज करके 10% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। और अनलॉक करने के लिए भी अगर कहीं पर भी आपको कोड मांगा जाए
तो वहाँ पर भी आप इंडिया 10 कोड का यूज़ करके फ्री में क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। जो भी क्लासेस फ्री होंगी आप उन्हें फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी आप प्ले स्टोर पर जाइए, अनअकैडमी डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी अच्छे से करिए, IAS वाईएस बनिए और देश का नाम रोशन करिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। और जरूरी बात है, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है APS दीपक कुशवाहा के नाम से, तो आप लोग इससे भी जुड़ जाइए। अब पल पल की तो वीडियो नहीं बनाई जा सकती ना, तो यहाँ मैसेज के जरिए आपको सब कुछ बता दिया जाता है क्या कैसे करना है, तो आप लोग यहाँ से भी जुड़ जाइए। तो कल आप लोग देखिए आयोग आ रहे, मैं नहीं जानता, बस आपको आना है तो आना है, चाहे जैसे आना हो। अब हवा मोड़ के आइए या ज़मीन खोद के निकलिए, या फिर वो थॉर वाला नहीं, हथौड़ा जो होता है कि कहीं पटकिए सीधे, तो अब चाहे उससे आइए, या फिर हैरी पॉटर वाली झाड़ू से, मतलब कैसे भी आइए, आपको आना है तो आयोग आना है बस। और सभी लोग साथ में एक एक अपना मास्क भी लेकर आइएगा, ये ज़रूरी है। और जिनका सपना है कि वो सचिवालय में अपर नहीं सचिव बने, सपना होना भी चाहिए, क्यों ना बने भैया, क्योंकि राष्ट्रपति अधिकारी का पद है, सचिवालय में रहेंगे, नाम है, शोहरत है, सब कुछ है, किस चीज़ की कमी रह जाएगी। तो इसीलिए आप लोग जब तक देखिए कुछ करेंगे नहीं, कुछ होने वाला नहीं। अब अकेले मैं कितना क्या उखाड़ लूँगा, समझ रहे ना आप लोग, आइए। अब हम लोग वहाँ जाते हैं ना, तो फिर ऐसे बाकियों का मुंह देखते हैं कि यार हम लोग 5 लोग बैठे हैं, हम लोग की सब शक्ल देख रहे हैं बस। अब वो लोग रहते हैं 40 50 60 लोग दूसरी भर्ती वाले, अच्छा वही लोग, अच्छा ये आज के अखबार में तो खबर छप गई, अगर कल इकट्ठा नहीं हुए 50 60 लोग, अखबार वाले भी कहेंगे कि यार बनना चाहते हैं अधिकारी और आने को एक को तैयार नहीं है। हाँ, तो कब तक अखबार वाले भी छापेंगे, तो वो भी कुछ सोच समझ के छापते हैं कि हाँ लड़कों, मतलब इन लोग कुछ करेंगे, संख्या में आएंगे, इनकी बात रखी जाएगी। तो जब अखबार वाले भी अपना साथ दे रहे हैं, जब हर चीज़ें सही चल रही हैं, तो आप लोग भी आइए ना। अब बिना देखिए मेरे करने से कुछ नहीं हो जाएगा। अब ग्रुप बनाया इसी के लिए, टेलीग्राम ग्रुप बनाया, ताकि अपना हिंदी आशुलिपि वाले लोग एक तरफ रहें, ताकि कभी ज़रूरत पड़ सके, आयोग पर चलने की कुछ बात हो सके, तो यहीं से अपनी सहायता हो जाया करे। अब देखिए उसके लिए भी न तैयार हो रहे हैं आप लोग। यूट्यूब चैनल बनाया इसीलिए ताकि मतलब कि सब जगह से अपना हर चीज़ होता रहे, ताकि अपनी भी बात उठती रहे। फेसबुक ग्रुप भी बनाया, वहाँ भी अच्छे खासे हज़ारों तादाद में लोग हैं। तो अब काम पढ़ने पर कोई साथ नहीं देता, तो ये थोड़ा अच्छी बात नहीं लगती, खटक जाता है ना तब फिर। तो इसलिए आप लोग आयोग आइए। अब सिर्फ मेरे लिए अकेले के लिए भर्ती निकलेगी नहीं, आप लोग अधिकारी बनेंगे, आप लोग भी सपना होगा, तो हर चीज़ें हैं। ये देखिए पहली बात, ये कोई मामूली भर्ती नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसके बारे में आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं क्या चीज़ है ये। तो इसीलिए मैं परेशान हूँ इसके लिए ज़्यादा, और आप लोग को भी कह रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। जिम्मेदारी है मेरी, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को हल्ला नहीं करना है, वहाँ उपद्रव नहीं करना है, ठीक है ना। और बाकी आराम से शांतिपूर्ण तरीके सारी चीज़ें होनी। तो आप लोग 11 बजे लोक सेवा आयोग पर गेट नंबर 3 पर पहुंच जाइए, और ये टेलीग्राम चैनल है APS दीपक कुशवाहा, इससे जुड़ जाइए, यहीं पर मैसेज किया जाता रहेगा। तो आप लोग ये चीज़ ज़रूर करिए, कल आप लोग आयोग पर ज़रूर आइए, ठीक है ना। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।